हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? यहाँ पर आपको बताना है जो पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर झुकाव कोण क्या है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 66 सही 1/2 डिग्री। क्या रहेगा? 66 सही 1/2 डिग्री। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। जो पृथ्वी है जो वो सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो ये किस दिन पड़ती है? 21 जून को। कब पड़ती है? 21 जून को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन से देश के अंदर गर्मियों के अंदर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की कौन सी गति के कारण जो है वो ऋतुएं बनती है। तो कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण जो है वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि एक लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है। सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। और जो लीप वर्ष होता है वो 4 वर्षों के पश्चात आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूमती है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये कक्षा कैसी होती है? तो कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। कैसी होती है ये? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है ये आपको बताना है। तो कितने समय लेती है? 24 घंटे, जिसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी जिसे बोलते हैं, उसमें वो 24 घंटे का समय लेती है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो कहाँ पर पड़ती है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पर पड़ती है? विषुवत रेखा के ऊपर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है। आपको बताना है कि जो 23 सितंबर होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? तो क्या होती है? वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, एक वर्ष को सामान्यतः 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु। ये जो सभी है एक साल की सामान्य हमारी जो सभी ऋतुएं होती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु। जून महीने के अंदर उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो क्या होती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु। उत्तर अयनांत कहते हैं पृथ्वी की कौन सी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं? तो कौन सी अवस्था को? 21 जून की अवस्था को जो उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस स्थिति को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? इसे विषुव या फिर विषुवत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विषुव या फिर विषुवत।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तो उसके कारण कौन सा परिवर्तन होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो 21 जून जो है वहाँ उस दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। कहाँ पर होती है? उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर 6 महीने का ही दिन और 6 महीने का रात होता है, रात होती है। तो किस कारण होता है? पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण ऐसा होता है। किससे होता है? पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की किस गति से दिन रात बनते हैं ये आपको बताना है। तो कौन सी गति से बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति को और क्या बोलते हैं? दैनिक गति। जो पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण जो है वो दिन और रात बनते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो तो आपको उसका समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी जो है वो मिस ना हो।